हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह की शुरुआत मेरी हो चुकी है 3:30 बजे से, और मैं अपना पानी वगैरह पी के आ गई थी स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह की शुरुआत करती हूँ एक अच्छे काम के साथ, और मुझे नहीं लगता इससे अच्छा और कोई काम मेरे लिए हो सकता है, क्योंकि जो काम लेकर हम सुबह की शुरुआत करते हैं दिन उसी के अकॉर्डिंग जाता है। अच्छा काम पकड़ोगे तो अच्छा, अगर बुरा काम पकड़ोगे बुरा। मेरे को लगता है मेरे लिए सबसे बेस्ट काम है थोड़ा सा अपने माइंड को पढ़ाई से कहते हैं ना, फ्रेश करना। पढ़ के मेरा माइंड सच में फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आजकल कर रही हूँ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस, और यहाँ पे मैं 1 पेज राइटिंग लिखूँगी, और मैं वीडियो सुनती हूँ इंग्लिश के, और मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ। तो मैं अपने घर के काम के साथ साथ थोड़ा सा अपना पर्सनली टाइम निकालती हूँ कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे बस मैं वही लिख रही थी। पता है क्या होता है, एक हाउसवाइफ जो होती है सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन बिजी रहती है, सिर्फ़ और सिर्फ औरों के लिए। पर्सनली अपने लिए कुछ वक्त नहीं निकाल पाती है। तो मैं यहाँ पे पर्सनली अपने लिए वक्त सबसे ज़्यादा इसी टाइम निकालती हूँ। और दूसरा एक फ़ायदा ये होता है मेरा, मैं जल्दी उठ जाती हूँ, अपना वक्त अपने लिए ले लेती हूँ, और थोड़ा सा काम भी मेरा बहुत अच्छे से हो जाता है, और फिर मुझे दोबारा से वक्त मिल जाता है दिन में कुछ करने का। सिलाई हो या फिर पढ़ाई हो, तो मैं क्राफ्टिंग भी करती हूँ। आप सबके साथ आने वाली वीडियोस में मैं शेयर करूँगी। तो वक्त को निकालना पड़ता है, कहा है ना किसी ने, वक्त को चुराना पड़ेगा। कोई आपको वक्त ये नहीं देगा ये लो वक्त और अपना काम आप कर लो, आप फ्री हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता एक हाउसवाइफ की लाइफ में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज का मौसम। तो आज का ये मैं मतलब उसी दिन व्लॉग शूट करती हूँ और उसी दिन अपलोड कर रही हूँ। तो आज है मंडे। तो मंडे का मौसम देखो आप, कुहासा है, धूप का बिल्कुल भी दर्शन नहीं है आज पूरे दिन। तो घर बहुत बड़ा है, एकदम ऐसा हो रखा है जैसे बारिश आई हुई है। तो मैंने अपना वहाँ पे 1 घंटे पढ़ाई की, 1 से 1.5 घंटे। उसके बाद मैं आ गई थी, झाड़ू लगाई। झाड़ू के लिए बहुत बड़ा बीच हो जाता है मेरे लिए। तो जल्दी उठना बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए। तो जल्दी उठने से मेरे बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको भी बताया। तो यहाँ पे शाम मैंने खाना बनाया था और चूल्हा मैंने लीपा। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी श्यामा के पास। ये है हमारी लाडली, मैं एक गाय रखती हूँ, और ये हमारी प्यारी जू है, और इतनी भोली हैं, इतनी सीधी हैं कि इनकी तारीफ़ करने के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। बस एक शब्द मैं इनकी तारीफ़ करना चाहूँगी, ये मेरा परम धन है बस। तो यहाँ पे मैं इनके लिए सानी कर दूँगी, और इसका जो बेटा है बछड़ा वो साइड में बंधा हुआ है। तो बस सानी करने के बाद मैं मिल्किंग करती हूँ। ये मेरा एवरीडे होता है, और कभी कभार ऊंचा नीचा हो जाता है, मतलब कहते हैं ना, थोड़ा आगे पीछे काम हो जाता है। सेम दिन कभी किसी के साथ नहीं होता, लेकिन पूरी कोशिश करती हूँ अपना कहते हैं ना, अपना रोटेशन अच्छे से लेकर चलने की। तो यहाँ पे मैं नहा धो ली थी दूध वूध काढ़ के, और इधर मैंने मंदिर में पूजा कर दी थी। ये हमारी दुकान का मंदिर है, और वहाँ से मैं दुकान में से बाजरा भी लेकर आ गई थी। सर्दियों में आजकल पक्षियों के मैं बाजरा डालती हूँ, वरना मैं चावल के दाने डालती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप, छत पे ऐसा लग रहा है मैं बादलों में हूँ, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और पीछे खेत थे, बस मैं उनको देख रही थी। मेरे घर के चारों तरफ खेत हैं। ये घर जो है ये भी कभी खेत ही था, लेकिन यहाँ पे अब बन चुका है घर। आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। पक्षी भी अभी ठंड की वजह से नहीं आ रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे अपनी पूजा करके अपने बच्चों को स्कूल भेजूँगी। तो आप देख सकते हैं हाउसवाइफ की ड्यूटी कितनी ही ज़बरदस्त होती है। और नहाना जो होता है वो सुबह का ही अच्छा लगता है मुझको। मैं हमेशा उनके स्कूल जाने से पहले ही नहाती हूँ, और अपनी पूजा आराम से करती हूँ। अब जैसे जैसे दिन थोड़े बड़े होते जाएंगे तो रोटेशन भी थोड़ा चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी को नहला धुला के अच्छे से पूजा पाठ करके, मैं भी कहते हैं ना निर्वर्त
पवित्र हो गई थी। और रामचरितमानस रखी है मेरी यहाँ पे, मैं थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ पढ़ती हूँ। इससे भी मन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है भगवान के चरणों में बैठ के। तो ये करना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं एक दिन भी पूजा करे बिना नहीं रह सकती हूँ। तो देख सकते हैं ये क्राफ्टिंग जो है सिंहासन मेरे ही हाथों के द्वारा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं पूजा वूजा करके बच्चों को स्कूल भेज के आ गई थी किचन में। आज बनाने जा रही हूँ मैं राइस चावल। इधर कढ़ी थी, कढ़ी मैंने रात बनाई थी शाम, तो वो थी, मैं इसको फ्राई कर दूँगी। इसके बाद मैं चावल बनाऊँगी क्योंकि बच्चों की डिमांड थी। सर्दियों का मौसम है, इस वजह से आज तो ठंड भी इतनी सारी, लेकिन बच्चे ज़िद करते हैं तो क्या करूँ मैंने इसलिए इसमें 4 लौंग डाल दी थी। उससे थोड़ा इसका जो तासीर होती है वो चेंज हो जाती है, और जीरे में मैंने इसलिए इनको बनाया है। तो यहाँ पे चावल बन गए थे गर्मा गर्म, और इधर मैंने बच्चों के लिए गरम गरम, क्योंकि स्कूल पास में ही है, जस्ट घर के पीछे होके, खेत हो रखे हैं हमारे, उसके पीछे होके ही है, मतलब दिखता है हमारी छत से। तो मैं गरम गरम भेज दूँगी, उनको गरम गरम ये पहुँच जाएगा। तो ये फ़ायदा हो जाता है पास स्कूल होने का। इधर शिव के पापा, मतलब मेरे बेटे के पापा लंच देकर आ जाएंगे। और आज मुझको ये चूल्हा बनाना है। मिट्टी मैंने कल भिगो के रख दी थी। इस व्लॉग में मैं इसको शूट नहीं करूँगी, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मिट्टी का चूल्हा कैसे बनाती हूँ मैं। तो बस अब वैसे मैंने सुबह झाड़ू निकाल दी थी क्योंकि पूजा करती हूँ, मैं पोछा भी लगा देती हूँ, लेकिन आज मेरे को थोड़ी डीपली सफाई करनी थी क्योंकि कुछ बिजली के बोर्ड वगैरह लगे थे, तो कुछ डस्टिंग थी इधर उधर। और ये मेरा रोज़ का नहीं होता पोंछने वाला काम, क्योंकि इतनी गंदगी नहीं हो पाती है डेली। तीसरे चौथे दिन मैं ये सब करती हूँ। तो एक मतलब मेरे को ये था कि मैं पोछा बाद में लगाऊंगी आराम से। तो ये लास्ट काम था मेरा पोछा का। और शिव के पापा के लिए मैंने बनाई थी रोटियाँ, और यहाँ पे मैं बस पोछा वोछा मार के, मेरे कपड़े धुल रहे हैं मशीन में, तो मैं उनको भी धो दूँगी। धूप तो आज है नहीं, लेकिन हवा जो है पास हो जाएगी उनमें से। तो यही काम होता है, और बच्चों के आने तक भी मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि काम मेरा जल्दी हो जाता है, मैं जल्दी उठती हूँ। तो यही एक मतलब मेरा रूटीन होता है। आराम आराम से मैं काम करती हूँ, सारे काम खुद को करने होते हैं, और ये ड्यूटी होती है। कहते हैं हाउस वाइफ कुछ नहीं करती, क्या नहीं करती हाउस वाइफ, पूरा दिन वो इतने सारे काम संभालती है। झाड़ू का काम वो करती है, खाने का काम वो करती है, कहते हैं ना एक सर्वेंट का काम, एक कुक का काम, एक हेल्पर का काम वो करती है, बच्चों की केयर का काम वो करती है, क्या नहीं करती वो। तो एक वॉशरमैन का काम वो करती है, सारी ड्यूटियाँ तो वो निभाती है। तो यहाँ पे मेरा घर हो चुका था एकदम साफ़ सुथरा। ये मैंने यहाँ पे बिछा दी थी कालीन, और ये कालीन मैं अपने हिसाब से बिछाती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं बच्चों को बिठा के पढ़ाती हूँ। इसके ऊपर सर्दियाँ हैं, वो आराम से नीचे बैठते हैं, उनके पास मैं बैठी उनको पढ़ा देती हूँ। बस मेरा काम हो चुका था, और यहाँ पर मैंने सुखा दिए थे कपड़े, इनमें हवा पास हो जाएगी। एक बार की और धुल रहे हैं, और यही मेरा रूटीन होता है। जल्दी उठ के अपने जल्दी से काम निपटा लेते हैं, और पर्सनली कुछ अपने लिए भी समय निकाल लेते हैं, क्योंकि वक्त को तो चुराना पड़ता है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोशिश करूँगी आने वाले दिनों में और अच्छे अच्छे व्लॉग आपके साथ लेकर आऊँ। और बस यही मैं चाहती हूँ कि जब मैं घर में रहती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मैं ये काम मतलब करना चाहती हूँ व्लॉगिंग। और ये कोई बुरी बात नहीं होती है, अपना काम करते करते कुछ आप सोच के चलो तो अच्छा। तो बस मेरी यही सोच है। आपसे मैं अगली व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए राम राम जी।